गुरुजी, हाँ, आपने भगवान शिवजी से लेकर झवेरचंद मेघानी तक सबके किस्से कहानियां सुना दी। अब भी कोई ज्ञान देना बाकी है क्या? अगर आपकी ओर से हो गया हो तो मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे ज्ञानी बना दीजिए। मुझे भी इस जंगल से बाहर जाना है, मुझे पढ़ना लिखना है और शहर जाना है। नहीं नहीं मेरे बच्चे, अभी एक सीख और बाकी है। अब और क्या बाकी रह गया गुरुजी? अब ये सब बातें तो मैंने तुम्हें सुना दी, लेकिन उसको अपने जीवन में अमल में लाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब ये जो सब मैंने सुना उसको मैं अपने जीवन में अनुभव करूंगा, उसके बाद मुझे दीक्षा मिलेगी। लेकिन गुरुजी, इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे सभी ज्ञानियों की अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारा होगा? मेरी नज़र में तो कोई नहीं है जो संसार में भी रहा, सन्यासी भी बना रहा, अपने पर भी विजय पाया और दूसरों की भी सेवा की। है, ऐसे एक युग पुरुष है जिन्हें सब बापू कहते हैं। बापू? किसके बापू? हम सबके बापू। जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज हमारे देश पर हुकूमत कर रहे थे, तभी हम अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए सभी रास्ते आजमा चुके थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। तब अकेले गांधी जी ने अहिंसा का सहारा लिया और अंग्रेजों के सामने डटे रहे, और इनके इस सत्याग्रह से अंग्रेज बिना लाठी और हथियार के भारत छोड़कर चले गए। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। बिना हमला किए दुश्मनों को भगा देना आसान बात नहीं है। हाँ, उसके लिए अपने जीवन में बदलाव लाने होते हैं। गांधी जी का एक ऐसा ही किस्सा मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार यूं हुआ कि भाई महादेव, कागज और कलम निकालना जरा। मुझे कालेलकर को एक खत लिखना है। बापू, पहले आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आप सुबह से बागीचे में बागानी कर रहे थे, फिर आप चरखे पर बैठ गए। अब आप लिखने बैठेंगे तो थक जाएंगे। आपकी उम्र हो चुकी है, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। महादेव, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरा भारत अभी अभी आजाद हुआ है। वह छोटा बच्चा है, उसकी देखभाल करने के लिए मुझे अभी बहुत भाग दौड़ करनी है। वैसे मुझे नाज है हमारी युवा पीढ़ी पर, लेकिन अभी उनको सच्ची दिशा की जरूरत है। वह अभी भटके हुए हैं। अगर उन्हें सच्ची दिशा मिल जाए तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बापू, आपसे मिलने एक औरत अपने बच्चे के साथ आई है। क्या मैं उन्हें अंदर भेजूं? तुम उस औरत को अंदर लाने के लिए मेरी इजाजत लेने क्यों आए? मैं तो एक सेवक हूं। यह आश्रम, यह देश सभी लोगों का है। मैं कौन होता हूं किसी को इजाजत देने वाला? उसे तुरंत अंदर लाओ। जी बापू। लेकिन बापू, उनसे आप बाद में मिल लीजिएगा, पहले आप खाना खा लीजिए। आपका खाना खाने का वक्त हो गया है। देखिए, मैंने उबली तरकारी, बकरी का दूध, भुने हुए चने और गुड़ रखा है, आपको शायद पसंद आएगा। गुड़? गुड़ तो मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए, पहले आप खाना खाने बैठ जाइए। नहीं, पहले मैं उन लोगों से मिल लूं, तब तक तुम खाना परोसो, मैं आता हूं। प्रणाम स्वीकार कीजिए बापू। आइए बहन, बैठिए। बेटा, बापू के पैर छुओ। अरे बेटे, मेरे पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम यहाँ बैठो मेरी गोदी में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहन है। अरे वाह, ये तो मेरा नाम भी है। बताओ बहन, कैसे आना हुआ? बापू, आप इसे जरा समझाइए ना। ये बहुत मीठी चीज खाता है और इससे इसका पेट खराब हो जाता है और फिर वो बार बार बीमार पड़ता है।
हकीम साहब ने भी इसे गुड़ से परहेज करने को कहा है, लेकिन ये है कि मानता ही नहीं है। अरे बाप रे, हकीम साहब ने तो बहुत कठिन बात कह दी। एक छोटे बच्चे को गुड़ से परहेज करने से कहा, यह तो असंभव है। लेकिन बापू, अगर इसकी तबीयत बिगड़ेगी तो फिर ये पढ़ लिख नहीं पाएगा और अभ्यास में भी पीछे रह जाएगा। सही बात है। अब आप ही इसे समझाइए, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई। बहन, अब तुमने तो मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया। अब मैं इसे क्या समझाऊं? एक काम करो, तुम अगले हफ्ते आना। क्षमा चाहती हूँ बापू कि मैं आपसे बिना पूछे मिलने आ गई। आपको तो बहुत सारे काम रहते होंगे ना। ठीक है, मैं 1 हफ्ते के बाद मिलने आती हूँ। चलो मोहन। प्रणाम बापू। आइए बहन, बैठिए। हाँ तो मोहन, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ बापू, थोड़ी थोड़ी ठीक है। चलो अच्छी बात है। तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? मुझे पकड़म पकड़ाई पसंद है। वाह, बढ़िया। तो बताओ, पकड़म पकड़ाई के लिए क्या करना होता है? पकड़म पकड़ाई के लिए हमें दौड़ना होता है। हाँ, दौड़ना होता है। लेकिन तुम्हें मालूम है, अगर तुम गुड़ खाओगे और बीमार पड़ जाओगे तो फिर दौड़ोगे कैसे? हाँ बापू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हें तंदुरुस्त रहना है, आगे बढ़ना है, दौड़ते रहना है। तुम्हारे कंधों पर हमारे भारत देश का भविष्य है। अगर हमारी नींव कमजोर है तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए तुम्हें स्वस्थ रहना है। तो मुझसे वादा करो कि अब से तुम कभी गुड़ नहीं खाओगे। हाँ बापू, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी गुड़ नहीं खाऊंगा। हाँ, क्या बोले? जरा जोर से बताओ। हाँ बापू, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी गुड़ नहीं खाऊंगा। हाँ। ये हुई ना बात। लेकिन बापू, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे, तो फिर आपने मुझे 1 हफ्ते बाद आने के लिए क्यों कहा? मेरी बहन, क्योंकि मैं खुद तब गुड़ खाता था। जिसका सेवन मैं करता हूँ उससे परहेज करने के लिए मैं दूसरों को कैसे सलाह दे सकता हूँ? अगर मुझे मोहन की गुड़ खाने की आदत छुड़वानी हो तो पहले मुझे गुड़ खाने की आदत छोड़ देनी होगी। सच्चा गुरु वही है जो पहले नियमों का पालन खुद करे, फिर दूसरों को सलाह दे। वाह बापू वाह, आपकी इस बात ने तो मुझे प्रभावित कर दिया। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह, हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे। दुब
दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। बना रे नफरत की आंधी बहती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे। आजा रे बापू आजा रे। ओ झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बापू, अपने ही हो गए धोखेबाज। आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। सस्ती रे सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे। आजा रे बापू